अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फबशर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हो गए हैं जो कि अगले जून तक चलेंगे। एक साल का इसका टाइम होगा 2025 तक। और कौन कौन इन हुआ है, कौन कौन आउट हुआ है, इस पे बात करते हैं। और मोहम्मद रिजवान जो है उनको वाइट बॉल का कप्तान बना दिया है। सलमान अली आगा को जो है वो नाइब कप्तान, वाइस कैप्टन बना दिया है T20 एंड ओडीआई। इस पे एक अलग वीडियो है, वो आप जरूर देखना। यहां पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी और चट्टा कट्टा खोलते हैं क्या ब्लंडर किए हैं पीसीबी ने, क्या चीजें ठीक की हैं, उस पर बात करता हूं। सबसे पहला नाम देखो, 3-4 किस्म की कैटेगरी है, A, B, C एंड D। ये सबको पता है। बाबर आजम कैटेगरी A में थे और A में ही हैं। बाबर आजम ए में होने चाहिए। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस नहीं है, आपने टेस्ट में उनको एक रेस्ट करवाया चीज की, नाम पे आपने उनको ए में रखा। मैं इससे एग्री नहीं करता क्योंकि आपने जो है ना मोहम्मद रिजवान को रखा है जो कि समझ आता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन कैटेगरी बी को अगर देखते हैं तो उसमें नसीम है जो कि पहले से है। शाहीन जो है उसको डिमोट किया गया है, ए से वो बी में गया है। तो बाबर क्यों नहीं गया? परफॉर्मेंस तो दोनों की नहीं है। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस उठा लो, एक से ज्यादा की उठा लो। यहां पे जो है ना, ये जवाब पीसीबी का काम था देना, किसी ने सवाल नहीं किया। शान मसूद को कप्तान जो है वो टेस्ट का इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उसके आगे अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसको बी में रखा है और लिखा है कि सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी। मैं बात ये पहले क्यों कर रहा हूं कि उसको कप्तान नहीं बनाया इन्होंने, उसको जका अशरफ साहब ने बनाया था कप्तान। और अब मोहसिन नकवी साहब के माइंड में है कि भाई सलमान अली आगा हो, सऊद शकील हो या रिजवान को ही बना दें, आगे इनका माइंड में है। क्योंकि आप अभी सीरीज जीते हो। अब वो पता है कि आकिब ने पिचेस बनाई, ठीक है, उसमें पहले मैच में शान ने रन्स किए, ठीक है, फ्लैट विकेट थी, मैच हारे। लेकिन बाद में सबको पता है आकिब ने विकेटें बनाई, बॉलर्स को लिया, शान की कप्तानी इतनी उजागर हुई नहीं, हमें भी पता है। लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट होती है कि आपने लिख दिया जी सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, अगर कप्तानी ना हुई तो फिर इसको नीचे ले जाएंगे। अभी इसे शो करवा दिया है और अगर नीचे गया तो इस एवरेज के साथ वो टीम में रहेगा ही नहीं। तो ये मुझे लगता है सीरीज जीतने के बाद आपको ये इनको काम नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद अगर नीचे देखो, इसमें मैं देखता हूं सी कैटेगरी में तो अब्दुल्ला शफीक सी में है। क्या अब्दुल्ला शफीक जो है वो सी में डिजर्व करता था या नहीं करता था? ये आप मुझे बताओ, क्या अब्दुल्ला शफीक करता है? अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने है। 10-12 इनिंग्स हो गई हैं, उसके कोई 150 रन ही क्रॉस नहीं हो रहे। वो 150 160 रन से 70 से निकल ही नहीं पा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि उसको सी में होना चाहिए था। इब्रार अहमद जो है वो बेसिकली प्रमोट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, जो कि सी में है, टेस्ट क्रिकेटर है, बहुत अच्छी बात है, उसको बाकी फॉर्मेट में मौका नहीं मिला। हारिस रऊफ जो है वो डिमोट हुआ है बी से सी में, लेकिन हारिस रऊफ डायरेक्ट डी में जाना चाहिए था। वर्ल्ड कप 2023, वर्ल्ड कप 2024, हारिस की परफॉर्मेंस अंडा। तो ये इससे मुझे नहीं, मैं एग्री करता। आप अपनी राय जरूर बताना, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर आप कमेंट करना और बताना। नुमान अली जो है ना वो जो है ना, उनको एकदम उनका नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहले वो थे नहीं। साजिद खान नए टीम में आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, परफॉर्मेंस दी ऑब्वियसली देना था और ये जो है टीम में आए हैं। साहिब अयूब जो है उसको प्रमोट किया है और उसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो वो भी कोई खातिर खा वीआईपी किस्म की अभी नहीं है। टेस्ट में ठीक है 2-3 50 उसने किए जरूर हैं, लेकिन साइम अयूब की परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा। और सलमान अली आगा जो है वो सी में है, सऊद शकील सी में है। ये दो प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जो है ना आप लोगों ने मैच, मतलब परफॉर्मेंस आपकी टेस्ट खड़ी थी। नुमान और साजिद तो चलो आए, उनको आपने सी दिया, हालांकि इस पे आप उनको भी बी के अंदर, साजिद को एटलीस्ट ले सकते थे, नुमान को भी उनकी करंट परफॉर्मेंस पे, और फिर देखते कि भाई कितना लंबा वो चल सकते हैं, नुमान स्पेशली। लेकिन यार सऊद शकील और सलमान अली आगा भी उधर ही है। शादाब को आप बी से सी में जरूर लेके गए हो, जैसे हारिस को लेके गए हो, लेकिन क्या शादाब खान जो है वो सी में इस काबिल था कि सी में रहता? उसकी परफॉर्मेंस इस काबिल थी जिसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, डिमोट जरूर किया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस तो नील है। इसका मतलब है कि आप उसको अभी भी कंसीडर कर रहे हो आगे वापस चैंपियंस ट्रॉफी में उसको, क्योंकि आप लोगों ने मेंटोर्स की टीम देखी, चीजें, एक टीम, इसमें प्रॉपर लड़के जो है, टीम पे मैं आऊंगा, वो एक अलग वीडियो होगी। लेकिन शादाब को जो है वो डी में जाना चाहिए था, हारिस रऊफ को डी में जाना चाहिए था, और उनकी जगह जो टेस्ट के प्लेयर्स हैं उनको बी में प्रमोट होना चाहिए था। पीसीबी ने तो 25 प्लेयर पे मुश्तमिल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, लेकिन ये कम किए हैं। पहले आई थिंक ये 29-30 पे थे,
तो आप 30-32 कर लो, प्रोडक्ट है आपका जो कि पैसा आपको देता है। और सलमान और सऊद ने अभी 100 किया है, 200 उसने श्रीलंका हर सीरीज में वो रन्स करता है, हर सीरीज में वो 100 करता है, 100 लाजमी है। कौन सा प्लेयर आपके रन्स कर रहा है? और आप ओपनर्स निकाल लो, बाबर को निकाल लो, आप शान को निकाल लो, सऊद रन्स कर रहा है, उसको आपने सी में रखा हुआ है, ठीक है। प्रमोट हुए हैं ये, डी से सी में गए हैं, लेकिन ये बी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, ये आपके टेस्ट के प्लेयर्स हैं, और आप उसको खिला भी एक फॉर्मेट रहे हो। सलमान अली आगा जिसको वाइस कप्तान बनाया है, उसको आपने सी में रखा हुआ है, और वो टीम का हिस्सा ओडीआई में भी है, T20 में भी है। तो ये एक चीज जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आई। फिर आप ये देखो कि आमिर जमाल जो है वो डी में है, ठीक है। अब आमिर जमाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। अब आमिर जमाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो भाई लाजमी तो नहीं है कि वो डी में हो, उसको आप सी में रख सकते थे, बी में नहीं अभी रखते। चलो एक फॉर्मेट में उसने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, लेकिन नहीं, उसने इस मैच में पिछले में क्रूशल 37 रन किए, एंड पे 80-100 की पार्टनरशिप जो लगी नुमान के साथ। हसीबुल्ला है, उस पर बिलीव किया है, उसको दिया है, लेकिन रोहेल नजीर का नहीं पता कि वो कहां जाएगा। 4 साल पहले वो था आपका कप्तान, सब कुछ था, अभी भी इमर्जिंग में एक परफॉर्मेंस आई, ठीक है। खुरम शहजाद डी में है, कामरान गुलाम डेब्यू पे 100 कर है, वो डी में है, इसको सी में होना चाहिए था। आपका जो खुरम है, मीर हमजा है, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म, खुरम शहजाद 6 आउट कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको आपने डी में रखा हुआ है। टेस्ट प्लेयर्स को वैल्यू नहीं किया जो कि करना था। अब्बास अफरीदी को एक कैटेगरी में रखा हुआ है, हुरैरा जो अभी खेला नहीं है वो भी डी में है, आमिर जो परफॉर्म कर रहा है, कामरान डेब्यू पे 100 कर रहा है, रिप्लेस किसकी जगह? बाबर की जगह। खुरम शहजाद परफॉर्म कर रहे हैं, 2-2 मैच 3-3 4 खेल के परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपने नीचे रखा है। इनको आपने एक एक कैटेगरी ऊपर लेके जाना था, जो सी में थे वो बी में, जो डी में थे वो सी में, स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। फिर आप कहते हो टेस्ट क्रिकेटर जो है ना वो भाग जाते हैं, पैसे दोगे तो रुकेगा ना कोई यार, कॉमन सेंस है। मतलब आप फिर लीगे भी नहीं खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट थोड़े में करेंगे गुजारा। ब्रेन, वेयर इज द ब्रेन? ये उस्मान वाला का ब्रेन है, क्योंकि सिलेक्टर तो भी आए हैं, मेंटोर के साथ मिलकर टीम बनी है, मेंटोर तो उधर ही है, उन्होंने अपनी टीम बना दी है, जो चीजें कर दी हैं उस पर भी मैं आता हूँ। खैर सिलेक्शन में नहीं थे, उनका भी कुछ बीच में वो था। उस्मान खान को कॉन्ट्रैक्ट मिला है डी में, इसको चलो आप यूएई से लाए, चीजें हुई मान लेते हैं। वसीम जूनियर डायरेक्ट परफॉर्मेंस के बगैर जो है ना वो बीच में है टीम में। इरफान खान न्याजी को दिया है डी में, अच्छी बात है। और बाकी जो है ना आपके अब रिटेन जो नहीं इसमें जो प्लेयर हुए ना, उनकी मैं अगर बात करूं, फखर जमान, ठीक है, फखर जमान रिटेन नहीं हुआ। और फखर जमान क्यों रिटेन नहीं हुआ सबको पता है, ट्वीट उस्मान वाला से जंग, मोहसिन नकवी ने उस पर बात की है, चेयरमैन ने, वो बात हम अलग वीडियो में करेंगे, वो वीडियो आपको जाके देखनी पड़ेगी, कोशिश करूंगा नीचे अटैच कर दूं, नीचे चैनल पे देखना। इमाम बाहर है, क्यों? बाबर का दोस्त है, बाबर को रेस्ट करवाया, इमाम को भी फारिग करा दिया ओडीआई से भी, हालांकि इनके स्टैट्स चीजें अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा, आप बिठाते करते स्ट्रेट अवे फारिग। आपने फिटनेस का इशू रखा है, जो भी रखा, आई डोंट एग्री कि ये आपने इस तरह। नवाज की चलो परफॉर्मेंस नहीं थी, इमाद का समझ आता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। फहीम है, इसमें भी पोटेंशियल है, 30 साल का ना, खेल सकता है, कोई बात की किसी ने उससे? नए ऑलराउंडर मिल गए जी। फहीम भी अभी सर्किट में ही है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, लेकिन उससे बात करो, देखो क्या हिसाब है। आमिर जमाल आया, इंजर्ड भी तो हो सकता है कोई, यही प्रॉब्लम है। हसन अली गया, इफ्तिखार गया, समझ आता है। मोहम्मद हारिस, अब मोहम्मद हारिस को तो ठीक है परफॉर्मेंस उसकी नहीं, आपने कप्तान बनाने का सोच रहे थे, लेकिन मोहम्मद हारिस को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं यंगस्टर है, आपने रोहेल नजीर को नहीं दिया, आपने अब ले आए हैं, कल को आप 7 बेग को ले आओगे जैसे सीबुल्ला को लाए हो, और पुरानों को भूलते जाओगे। सरफराज हैं तो वो मेंटोरशिप में, उनको भी कर दिया, वो भी लगता है टेस्ट मैच खेले बगैर ही बस फारिग, अल्लाह हाफिज हो जाएगा उनका। धानी जो है वो रिटेन नहीं हुआ, उसामा मीर नहीं हुआ, फिटनेस के सुनने में आ रहा है मसाइल है। और फखर का भी यही आ रहा है कि जी फखर ने उसमें यही जवाब दिया कि मैं भी फिट नहीं हूं, जब पूरी तरह फिट हूंगा तो करूंगा, उस पर एक अलग वीडियो है वो देखना। और जमान खान भी जो है ना इसमें इसको कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो नहीं मिला, जो कि लास्ट टाइम काफी प्लेयर से। एहसान उल्लाह भी इसमें नहीं है, एहसान उल्लाह भी कॉन्ट्रैक्ट में था। ये बहुत सारे जो नाम है ना अब वो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें ना कुछ नाम ऐसे हैं कि जिसको आप ना टेस्ट प्लेयर्स को ऊपर कर सकते थे, वो पीसीबी ने नहीं किया, जिसमें सऊद, सलमान, आमिर जमाल डी से सी, उसके अलावा मीर हमजा सी में आता था डी की बजाय, उसके अलावा ये जितने बाकी नाम हैं ये सब आते थे, उसमें खुरम हो गया, और इनको कुछ को बी में करना था। ये पीसीबी ने जो है ना कुछ ब्लंडर किया है। टेस्ट प्लेयर्स को वैल्यू नहीं करोगे तो लड़के जो है ना एक फॉर्मेट सऊद खेलेगा, ओडीआई नहीं खेलता, T20 में आपने लाना नहीं है, तो क्या वो नीचे की कैटेगरी में खेल के परफॉर्मेंस देके कल को वो ये नहीं कहेगा यार छोड़ो मैं भी लीग खेल लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो
वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कमाई कम है, लेकिन आपको स्टार जो है ना, टेस्ट क्रिकेट आप जीते हो होम में, कितने टाइम बाद जीते हो, जिनके कंट्रीब्यूशन है उनको वैल्यू नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और बाकी जो पीसीबी की बातें हैं वो अलग वीडियोस में हैं, और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।